बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। शहबाज सरकार को आज के दिन पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है और अगर इस 1 साल कारकर्दगी के बारे में मैं आपको बताऊं तो आप तौबा तौबा करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तौबा तौबा कर रही हूं। कहां से शुरू करूं? सिर्फ दो एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूं और पूरी की पूरी शहबाज सरकार की परफॉर्मेंस का कच्चा चिट्ठा खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो पेट्रोल जो कि इमरान सरकार के दौर में 150 रुपये 150 रुपीज़ पर लीटर था, आपको पता है आज शहबाज सरकार के दौर में कितने का मिल रहा है? वो 272 रुपीज़ पर लीटर। और अगर मैं डॉलर की बात करूं तो वो डॉलर जो कि इमरान खान के दौर में 186 रुपीज़ का था, वो शहबाज सरकार के दौर में 288 रुपीज़ पर पहुंच गया। अब जब डॉलर महंगा होता है, जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। इस 1 साल में एक और एग्जांपल ले लें। इस 1 साल में टोटल बिजली की कीमतों में पर यूनिट 11 रुपए का इजाफा हुआ है, लेकिन लोगों की तनख्वाहों में रत्ती भर इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की आवाम के हालात पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ यह फर्क पड़ा है कि जो रही सही मिडिल क्लास थी वो भी खत्म हो गई। अब सब बिलो पॉवर्टी लाइन या क्लोज टू पॉवर्टी लाइन आ गए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये नहीं है, ये तो दुख है ना जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका दुख बांटा और अपना दुख शेयर किया। अब मैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताती हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज के दिन हमें यह पता चलता है कि आज़ाद कश्मीर की जो अदालतें हैं वो पाकिस्तान की अदालतों के नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं। एग्जाम्पल्स ही पाकिस्तान की अदालतों ने ऐसी सेट की हैं। आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अदालत में बुलाया जाता है और अदालत में बुला करके वही प्रैक्टिस रिपीट की जाती है कि पहले उनसे माफ़ी मंगवाई जाती है और बग़ैर किसी ट्रायल के समाअत के अख्ताम पर उनको सज़ा सुनाई जाती है और सज़ा के तौर पर उनको किसी भी ओहदे के लिए डिसक्वालीफाई, नाअहल करार दे दिया जाता है। यानी कि अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊं तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, वो बरतरफ हो चुके हैं। वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। अब नए वज़ीर आज़म की जो तलाश है वो शुरू हो चुकी है। ये देख करके मेरी तो रूह कांप उठी, मैं तड़प उठी कि भाई पाकिस्तान की अदालतों में जो इससे पहले हो रहा था वो कामयाबी से बगैर किसी रोक टोक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अदालतों तक पहुंच गया। इसे कहते हैं प्रेसिडेंट सेट करना। मगर बड़ा सवाल अपनी जगह पर बरकरार है और वो बड़ा सवाल ये है कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में, जब हमने एक रोज़ पहले ही 50 साल यौम दस्तूर मनाया है, खुशी खुशी से सेलिब्रेट किया है, ज़ोर ज़ोर से तकरीरें की हैं, क्या ये मुल्क उस दस्तूर के तहत चलेगा या फिर हाकिम वक्त कोई और होगा? क्या मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो इतना कमज़ोर होता है कि कोई भी उसको बुलाए और उसको उसके ओहदे से बरतरफ कर दे और बाकी तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ बैठ करके हक्का बक्का होकर के मुंह देखते रह जाएंगे? आज के पैनलिस्ट आपके सामने रखती हूँ। मुझे निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी सेनेटर बहरम तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। 1 मिनट के लिए ये भूल जाएँ, वो क्या कहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था। आप क्या इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान में सेट होता रहा है अब वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अदालतें फॉलो कर रही है? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत एक कंसर्न पाकिस्तानी, बहैसियत कानून का तालिब इल्म, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई स्याह तरीन जो हो सकता है कोई फ़ैसला, कोई अमल, वो है ये। हर आदमी को पाकिस्तान के आइन के तहत 19A के तहत 90 के तहत आज़ादी इज़हार राय का हक़ है। अगर उन्होंने कोई ट्वीट किया था और मुशाबा दी थी कि इस तरह, तो फिर अफ़गानिस्तान कहलाएगा। तो अपने पड़ोसी मुल्क का नाम लेना अगर गुनाह है तो वो आके बताए, वो जो नज़र नहीं आते हैं कि क्या से गुनाह है, फिर क्या उनको नोटिस दिया गया? और सबसे बढ़ के हम क्या पैगाम देना चाहते हैं कश्मीर के भाइयों को इस पार और उस पार, कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म की क़द्र व मंजिलत कोई नहीं है, हमारे यहाँ आइन और क़ानून कोई नहीं है। यहाँ पे माइट इज़ राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
खा वो किसी भी पार्टी से हो। ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता है कि जिनको लाखों करोड़ों लोग मुंतखब करते हो उनको लोग आकर के अपने अना के खातिर उनको हटा दें, अपनी मर्ज़ी के खातिर। पाकिस्तान किसी की अना मर्ज़ी से नहीं चलता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जब पूछा गया कि व्हाट विल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा गो एंड आस्क द पार्लियामेंटेरियन ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट पार्लियामेंटेरियन। जो कानून बनाएंगे वो हैं, वो जानते हो, वो चलाएंगे मुल्क को। जिसको जो राइट दिया गया वो, अब पसे पर्दा क्या मौसीकी है ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर ये अगर अदालतें तो फिर ऐसा करें ना। पाकिस्तान और क्या नाम है कश्मीर में और हर जगह से, हर सूबे से भी असेंबलीज़ को, पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया जाए और जो अदालतें हैं वो चला लें, वो चला लें मुल्क को, वो चला लें मईशत को, वो चला लें सियासत को, वो चला लें दाखिला को। ये इनके इनसे और अच्छा निहाल भाई, तौहीन अदालत कहाँ पे होता है ये मुझे बता दें। और ये तौहीन अदालत सुन ले तौहीन अदालत होता है, तौहीन जजेस नहीं होता है। और ये दुनिया के ये भोंडा इस्लाम जो सबसे ज़्यादा आज़ादी का हक देता है, आपको पता है कि हमारे खुलफा राशिदीन के दौर में खुलफा राशिदीन को बुला लिया जाता था और कहीं पे कोई तौहीन अदालत नहीं होता था। मेरे समझ में नहीं फ्रॉम वेयर इट कम्स। ये अंग्रेज़ों के दौर में होता था कि अंग्रेज़ अपने निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुछ करता था। आज तो यूरोप में भी तौहीन अदालत का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत भौंडा तरीका है, हतियार है किसी मुल्क से। अच्छा, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है और फिर आप इसके ऊपर मुझे अपना टेक भी दीजिएगा। और तंगी साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है क्योंकि आप दोनों के कॉलीग भी हैं और मेरे ख्याल से दोस्त भी होंगे शायद। मतलब तंगी साहब आपके तो एक टाइम पे बहुत ही अच्छे दोस्त होंगे, मुझे आजकल आप लोग के ताल्लुकात का नहीं पता। फवाद चौधरी साहब वो अभी यही फरमा रहे हैं, जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो अदालतों पर तनकीद करते थे। तो पाकिस्तान के वजीर आजम के लिए भी इसमें सबक है। तो निहाल हाशमी साहब, आप सबक सीख रहे हैं, आपने सबक सीख लिया? हमने सबक सीखा, अब हम सबक पढ़ाने के मूड में हैं। ठीक है, हमने बहुत सबक सीख लिया, अब हम सबक पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। जी तंगी साहब, आपने भी सबक पढ़ाना है कि आपने सबक सीखना है? अभी बकौल फवाद चौधरी साहब के वजीर आजम साहब की बैक दे रहे थे कल आसिफ अली जरदारी साहब। कल आसिफ अली जरदारी साहब ये पार्लियामेंट में खड़े होकर के तंबी कर रहे थे, वार्निंग भी दे रहे थे कि इमरान खान साहब आपको आना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के पास क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ओहदा इतना बड़ा होता है। एलो जी ए रखा जी तुहाडा ओहदा। कि फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं इसके बारे में और आज आज़ाद कश्मीर में क्या एग्जाम्पल सेट की? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कल जो असम्बली फ्लोर पे जो तकरीर की हैं वो मेरे ख़्याल में तकरीबन तमाम जमातों की लीडरशिप ने न सिर्फ अप्रिशिएट किया भी है बल्कि तमाम चैनल्स की आप जैसे ज़ीरक एंकर्स ने भी उसको अप्रिशिएट किया था कि अगर पार्लिमानी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मजबूती के लिए डायलॉग्स होनी चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए अनकंडीशनल गैर मशरूत तौर पे। और ये इख्तियार उसने नहीं दिया बल्कि उसने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर के सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि आप मुज़ाकरात करें अपोजिशन के साथ। लेकिन साथ साथ ये भी कहा था इमरान को मुखातिब करके कि आप गैर मशरूत मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात ये नहीं है कि आप ऐसी तजावीज़ रख ले कि ऐसा इलेक्शन कमीशन हो जो मैं इलेक्शन जीतो मैं उसको मानूंगा, या मेरे कहने पर आप इलेक्शन की डेट दे दें। तो मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हमेशा शहीद बीबी के शहादत के बाद आज तक कंसेंसस का नारा और ये बुलंद किया है कि पाकिस्तान जो मुश्किलात से दुचार है इस अपने मुल्क को, जैसे मेरी दूसरी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मेरा पाकिस्तान नहीं, आपका नहीं, हम सबका पाकिस्तान। तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के यही नारा है कि कंसेंसस डेवलप करें, आगे बढ़े और गैर मशरूत मुज़ाकरात करें। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन जब सामने वाला बंदा ट्रस्टेबल हो, जब सामने वाला बंदा सीरियस हो, जब सामने वाले बंदे की मुज़ाकरात मुल्क, इदारे और पार्लियामान के लिए हो, तो मेरे ख्याल में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब
और बाकी इत्तेहादी जमातें बिल्कुल यकीन रखते हैं मुज़ाकरात पे, लेकिन आप उसके रवैये को देख ले। इस वक्त सेनेट में उसके सेनेटर मौजूद हैं, उसके रवैये को देख ले, उनकी लेजिस्लेशन के तरीक़ेकार को देख ले, उसकी प्रोटेस्ट को देख ले, तो मैं नहीं समझता हूं कि आज जो सेनेट फ्लोर पे उनके सेनेटर जो कुछ कह रहे हैं ये इमरान के कहने के बगैर कर रहे हैं। हमने तो जब इमरान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त हमने कहा आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। हम कह रहे थे कि आप कानून साजी ले आए मुल्क के दारों के लिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो एनआरओ की बात करते थे और उस जवाब में ये कहते कि मैं अपोजिशन लीडर के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो आप जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वज़ीर आज़म बनते हैं, आप हुकूमत चलाना भी चाहते हैं, आप मुल्क को भी चलाना चाहते हैं और अपोजिशन लीडर से के साथ नहीं बैठते, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पार्लियामान को मजबूत कर सकते हैं और आप जमहूरी निज़ाम को मजबूत करेंगे। आज हम जमहूरी निज़ाम में बैठे हैं, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं गैर मशरूत तौर पे, और हम तब ये मुमकिन है जब आप गैर मशरूत तौर पे आगे बढ़े, मुल्क के लिए, आइन के लिए, दस्तूर के लिए आप वज़ीर आज़म के साथ बैठे और आगे बढ़े। वज़ीर आज़म ने नहीं कहा था कि अपोजिशन लीडर के साथ या इमरान के साथ हाथ मिलाना मैं अपनी तौहीन समझता हूं, ये इमरान की वर्डिंग है। हम ये नहीं करें, हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। और मैं समझता हूं कि आज साहब अभी तो आपके वज़ीर आज़म के ऊपर भी अदालती तलवार लटक रही है, बिकॉज 21 अरब रुपए इंतखाबात के लिए नहीं पहुंचे। अभी कुछ भी हो सकता है, जो निगरान जज साहब हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। सो अभी पहले तो वज़ीर आज़म का जो मनसब है उसकी मजबूती की बात हो रही है, आप आगे मुज़ाकरात तक पहुंच गए हैं। किस वज़ीर आज़म के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं? उस वज़ीर आज़म के लिए जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पार्लियामेंट के दिए गए करारदाद की वजह से नहीं मान रहे। जी देखिए बेनिश, आप कल पे या मफरूजात पे हम सियासत नहीं करते हैं, हम फैक्ट्स पे यकीन रखते हैं और फैसले जब आ जाए तो फिर बात करेंगे। लेकिन नाउ टुडे ही इज द प्राइम मिनिस्टर, कल वो प्राइम मिनिस्टर था, आज भी वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मैं समझता हूं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं और ऐवान मौजूद हैं, तो ऐवान में मेरी लीडर ने तकरीर किया और आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर और शहीद बीबी का एक सिपाही बैठा हूं। तो मेरी भी पॉलिटिकल विजन ये है, जो मेरी पार्टी की पॉलिसी है और मेरी लीडरशिप का जो पॉलिटिकल विजन है। और आज के हालात के मुनासिबत से मैं बात करूंगा, अगर मैं अपनी पार्टी पॉलिसी, अपनी पार्टी मैनिफेस्टो से बाखबर नहीं हूं या मैं मौजूदा हालात से बाखबर नहीं, तो मैं फिर सेनेटर भी नहीं और मैं एज ए वर्कर भी बात नहीं करूंगा। मेरी बात यह है कि आज जो आपने अपने इंट्रो में कहा, मुझे एक सेकंड दे दें, आपने अपने इंट्रो में 1 साल की कारकर्दगी पे बात की, तो उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान की सियासी माहौल को इमरान और उसकी टीम ने, उसकी पार्टी ने जो हालात बनाए हैं, इसमें आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं बन सकती है। हम हमेशा मुल्क की सियासत करेंगे और इदारों को मजबूत करेंगे। हम पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए नहीं सोचेंगे कि मैं पॉपुलर बन जाऊं, मैं इलेक्शन जीतूं। मैं कहूंगा कि मुल्क मजबूत हो, इदारे मजबूत हो, इलेक्शन होगा, मैं वज़ीर आज़म भी बनूंगा। और मेरी शहीद बीबी ने 17 महीने से अपोजिशन लीडर के तौर पर इस मुल्क की, इस पार्लियामान की खिदमत मैं बताती हूँ तंगी साहब, मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में कि आपकी परफॉर्मेंस और निहाल हाशमी साहब की पार्टी की परफॉर्मेंस, आप दोनों की पॉलिटिकल पार्टीज की परफॉर्मेंस ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन अभी आप दोनों मिलकर ना अफसोस करें सर, पता है क्या, कॉलीग्स का एहतराम होता है, कॉलीग्स के साथ अफसोस करना चाहिए। आप दोनों मेरे साथ मिलकर अफसोस करें। पीटीआई के साथ बहुत बुरा हुआ। शौकत बसरा साहब, जो आप लोग का बुरा वक्त पाकिस्तान में चल रहा था, पाकिस्तान में शुरू हुआ, वो आज़ाद कश्मीर तक पहुंच गया है। पहले इमरान खान साहब को नेशनल असेंबली से बाहर किया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में, और अब जो है बरतरफ कर दिया है आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को। तो अफसोस, सद अफसोस। बीनिश, जिस माशरे में कानून की हुक्मरानी ना हो, जहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो, वो माशरा नहीं होता, वो जंगल का कानून होता है। वहाँ पे जहाँ पे माइट इज़ राइट हो, जहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, यही सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान का है, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो या आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हो। जितनी बड़ी आप अल्लाह ताला आपको मनसब देता है, जितना बड़ा आपको ओहदा देता है, उतना ही बड़ा उसका ज़िम्मेदारी का वो तकाजा करता है। ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप वज़ीर आज़म बन के ये समझें, या सदर बन के ये समझें, या वज़ीर बन के ये समझें, या जज बन के या जर्नल बन के ये समझें कि मैं तुबन आउज़ बिल्ला
अब मेरे सामने ना कोई कानून है ना आइन है, मैं जो चाहूँ करूँ। तो फिर मुझे बताइए कि अगर वो लोग जो इतनी बड़ी अहम सीटों पर बैठे हैं उनका रवैया ये होगा कि मैं ना मानूं, मैं नहीं मानता तुम्हारे फैसलों को, और उल्टा बल्कि मैं गाली गलौज शुरू कर दूं, तो ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। मेरा एक अपना सोचने का अंदाज़ है। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक सियासी कारकुन होने के नाते, और मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूँ। इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह माशरा नहीं चल सकता। तो फिर तो ये होगा कि आपका जो बनाना रिपब्लिक होता है, वैसे अमली तौर पर बनाना रिपब्लिक तो बन चुके हैं, जहाँ पर भूख भी है, अफलास भी है, नाइंसाफ़ी भी है, जहाँ पर मारा मारी भी है, जहाँ पर जो जिसका दिल चाहता है। एक आइन था हमारे पास, वो भी अमली तौर पर टूट चुका है, इस वक्त आइन भी मौजूद नहीं है। तो इसीलिए आज हालात हैं कि जब आपके पास, अभी आपने इंट्रो में कहा था, अवाम को मुंह दिखाने के आप काबिल ना रहें, अवाम के पास जाने के काबिल ना रहें, और आप सिर्फ बातें बनाएं, और उसके बावजूद आपने 1 साल पहले इसलिए इमरान खान को निकाला, इस वजह से हुकूमत गिराई कि जी इमरान खान नाअहल है, मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है। एक कंटेनर चला कराची से, एक कंटेनर चला लाहौर से, एक कंटेनर चला पेशावर से, और बड़े बढ़ के मारते वो कंटेनर आए, और वो क्या कह रहे थे, हम आएंगे यहाँ दूध और शहद की नहरें बहेंगी, हम आएंगे यहाँ पर रोटी, आटा, चीनी, घी सब कुछ सस्ता हो जाएगा, डॉलर नीचे चला जाएगा, 100 रुपये से भी नीचे पता नहीं इन्होंने कर देना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कम से कम बैठकर हकाइक पे गुफ्तगू करनी चाहिए। और आज यही आप अगर कहें बैठ के कि जी वो बड़ा गलत हो मुझे गया, लगता है कि फवाद चौधरी साहब को कुछ ज्यादा दुख नहीं हुआ आजाद नहीं, कश्मीर मैं के फिर प्राइम कह रहा हूं मिनिस्टर की वज़ीर बरतरफी का। आज़म, नहीं, वो तो उल्टा उस चीज को एग्जांपल दिनेश, सेट कर रहे हैं, ऐसे लेसन, ऐसे सबक दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए। नहीं, कि देखो जी वो तनकीद कर मैं- रहे थे अदालतों पर, फवाद उनके साथ चौधरी ये हुआ, अब देख ले। फवाद चौधरी साहब की बात जो कह रहा हूं, मैं भी उसको इंडोर्स करता हूं। वज़ीर आज़म हो पीटीआई का, वज़ीर आज़म हो तहरीक नून लीग का, वज़ीर आज़म हो पीपल्स पार्टी का, बिनश इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप गाली गलोच शुरू कर दें, फिर आप काम तो करें ना। फवाद चौधरी साहब जो है वो गलत कह रहे हैं ना, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का इंटरेस्ट ये है कि किसी ना किसी तरह सुप्रीम कोर्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को अब यहाँ पे आ disqualify जाते करे। हैं। अगर आप जो बात कर रही हैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर वाली, तो यहाँ पे भी कोई जंगल का कानून तो नहीं है ना। एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के और वहाँ पे अगर रियासत के इदारे हैं, पार्लियामेंट है, आपकी अदलिया है, आपकी बाकी इदारे हैं, इसका मतलब बिनश ये हरगिज़ नहीं है कि हुकूमत खड़े होकर खुद को हमला कर दे अपनी अदलिया पर और उन पर ताबड़तोड़ हमले कर दें और इस तरह की गुफ्तगू करें। तो आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने भी यही किया, जिसको आप कह रहे हैं ना खुद को हमला, वो थ्रेट्स तो कर रहे थे उनका फिर उनको हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। मैं आपको सुनवा नहीं सकती हूँ भाई, फिर उसका नतीजा निकला ये है ना। सेंसिटिव इशू है। फिर तो मुझे नतीजा निकला, तो इसका मतलब है जो, अगर मैं आपकी बात पर जाऊं तो जो हुआ आजाद कश्मीर के वजीर आजम के साथ वो फिर ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। चलो जी। मैं आगे चलता हूं। एक तरफ आप कह रही हैं, जी, जी, जी। एक तरफ आप कह रही हैं बिनश कि मैं सुना नहीं सकती हूं जो जुबान वजीर आजम ने इस्तेमाल की। एक तरफ आप बहुत दुख का इजहार कर रही हैं, दूसरी तरफ ये आप कह रही हैं ये इतना बड़ा जुल्म और नाइंसाफी हो गई। फिर मैं कहता हूं जो आइन आपके अंदर मौजूद है उसके अंदर लिखा हुआ है, या तो तरमीम कर लें कि जी आप गाली दें जज को, आप अदलिया पे जाके हमला कर दें, आपको कोई कानून नहीं पूछेगा। चलिए जी, मेरी एक फिक्रा क्या की सर, रनडाउन कैंसिल। आधा प्रोग्राम जो मैंने आगे करना था वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि भाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये मान लिया है कि प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर को जो बरतरफ किया गया है वो ठीक किया है। आगे अब ब्रेक ले लेते हैं सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ना, ब्रेक के अंदर नया शो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा ना सर। मैं तो वजारत उज़्मा चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए आवाज उठा रही थी, लेकिन जब आपने तस्लीम कर लिया कि ब्रेक पे तो जाइएगा, रीस्ट्रक्चर करने का टाइम एक फिक्रा क्या कि ब्रेक पे जाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ऐड करता हूं इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन कानून मौजूद है, आप अगर गलती कर बैठे हैं तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है आप कहें किसमें जुर्रत है, किसमें हिम्मत है, आप अपने आप को सरेंडर करें। इसके बजाय इसके कि आप दोबारा इकट्ठे होकर हमला आवर हो जाएं और आप कहें कि हम जो चाहेंगे यहां पर होगा, इस तरह बिनिश मुआशरा नहीं चल सकता। आज जो पाकिस्तान की हालत है ना, ओके, फैक्ट चेक। पार्लियामेंट के अंदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाना जिसके अंदर तमाम पार्लिमानी पार्टीज मौजूद हों, वो हमला नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर, वो किसी पर भी कोई हमला नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए वेरी ऑनरेबल जी निहाल हाशमी साहब, मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी शौकत बसरा साहब ने, एंड वेरी ऑनरेबल सेनेटर बहरमन तंगी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, मैं ज़रा आपसे कोई मुख्तलिफ बात करना चाहती हूँ। उसके ताने बाने तो शायद आप लोगों की परफॉर्मेंस से ही मिलें, शायद आप लोगों का ही ये हिडन कारनामा है जिसने शायद ये कर दिखाया है। और हुआ ये है कि 1 साल पहले जब इमरान खान साहब को पार्लियामेंट से निकाला गया, जब उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाला गया, तो तब वो बहुत कमज़ोर थे, इतने कमज़ोर कि शायद उनको नहीं पता था कि वो आवाम को कैसे फेस करेंगे। पीएम ऑफिस में बैठे हुए इमरान खान साहब कमज़ोर थे, लेकिन आज जमान पाक में बैठे इमरान खान साहब बहुत तगड़े हैं। वो जमान पाक में बैठे बैठे तगड़े कैसे हो गए? कहीं आपने सीक्रेटली अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, अपनी गवर्नेंस के जरिए, अपनी महंगाई के जरिए उनको ताकतवर तो नहीं बना दिया? कभी ये सोचा आपने? पेनिश, आपको किसने कहा कि इमरान खान बहुत तगड़े हो गए जमान पार्क पे बैठ के? क्यों, आपको नहीं लग रहा? मुझे तो नहीं लगता वो तगड़े हो गए। वो बहुत कम, ना बिल्कुल नहीं। वो इंतहाई कमजोर हो गए। जितने बार इलेक्शंस हुए हैं वो जीत गए हैं। अवाम के अंदर नैरेटिव जो है वो पॉपुलर हो रहा है। आइन भी टूट रहा है। बस मैं बात कर रही हूँ ना सर, मैं बात कर रही हूँ, रिलैक्स करें, मैं आपकी बारी पर आऊंगी। आप लोग जो हैं उनके खिलाफ कोई ठोस किस्म की कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर जिसके ऊपर आप नजरें टिकाए बैठे थे, वहां से भी उनको रिलीफ मिल रहा है, अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं और वो पेशियों पर भी जा रहे हैं। अब तो लोगों के साथ भी नहीं जाते हैं, फिर भी पेशियों पर जाते हैं, फिर भी उनको रिलीफ मिलता है। इसको तगड़ा होना नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान भी नहीं आ रहे, वो तो अदालतों में जा भी नहीं रहे हैं। बीनिश, अगर आप कंप्लीट कर लें फिर मैं बोलूंगा। हो गया कंप्लीट, हो गया। अब आप बताइए कि आपको क्यों नहीं तगड़े लग रहे? वो इतने कमजोर हो गए, इतने डरे हुए हो गए, इतने डरपोक हो गए, इतने निकम्मे हो गए, इतने गैर जमहूरी हो गए कि आवाम में नहीं निकल रहे हैं वो। देखिए, ये जो है ना, जो समझता है कोई कि उसका उरूज है, जवाल नहीं होगा। इमरान साहब का जवाल शुरू हो चुका है। लीडर हमेशा दिलेर होना चाहिए, बुज़दिल नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। लीडर हमेशा ताकतवर होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, अपने कारकुन के साथ चलने वाला होना चाहिए। ये तो बदतर बंद में बैठ के जाते हैं, शील्ड पे जाते हैं, वो अजीब अजीब से समझ में नहीं आता अंदर कौन है बाहर कौन है। वो जिस तरह से जाते हैं, मुझे तो वो लगता है कि किसी ईरानी सर्कस के कॉमेडियन शो का कोई किरदार जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान की जो कौम है इस तरह के लोगों को साथ रखेंगी जो इतने कमज़ोर हैं? अरे भाई, कारकुन के आगे लीडर ढाल बन के खड़ा होता है। नवाज शरीफ खड़ा होता है ढाल भर के, ये कारकुनों को ढाल बना के खड़े होते हैं, तो तगड़े कहाँ से हो गए? और अगर आप सियासी तगड़े की बात करें तो 4 साल हमने देख दिया है, 4 साल में सबसे ज्यादा पैसा लेने के बावजूद इतने कमजोर वजीर आजम निकले कि एक ईंट की भी तामीराती काम नहीं करा सके। हाँ, तड़के वो हुए थे जब वो हेलीकॉप्टर, इतने कमजोर उस वक्त ही डरपोक थे और बुज़दिल थे जब वो जमीन पे नहीं हेलीकॉप्टर पे सफर करते थे। सेनेटर बहरमन तंगी साहब, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि जवाल शुरू हो चुका है इमरान खान साहब का। शायद आपको भी यही लगता होगा उनकी बातें सुन के, जो इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने बातें बताई। लेकिन मैं आपको खबर दे रही हूँ कि बिलावल भुट्टो इमरान खान साहब से डर गए हैं, इसीलिए वो कल पार्लियामान में 50 साल गोल्डन जुबली के मौके पर यह बोल रहे थे कि हमें लगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, इमरान खान को बाहर करेंगे, इमरान खान साहब खत्म हो जाएंगे, साजिश खत्म हो जाएगी। लेकिन साजिश खत्म नहीं होगी। मतलब आज भी सहूलतकारी इमरान खान साहब के लिए मौजूद है सिस्टम में, और ये बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। विच मीन्स के बिलावल भुट्टो को ये पता है कि अभी अगर इंतखाबात कराए तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। तो इमरान खान साहब कमजोर हैं कि मजबूत हैं? देखिए, अगर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच, जो सवाल आपने किया, इसके जवाब देने से पहले मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि फिर आप ऐसा करें कि आप इमरान खान के साथ एक इंटरव्यू कर ले और उनसे पूछ ले, या इसके इस बंदी से पूछ ले कि अगर आने वाले इलेक्शन का नतीजा आ गया तो आप आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम करेंगे? तो अगर इमरान वाकई इतने पुरएतमाद हैं तो ये बताएं कि हाँ, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। वो तो आज भी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि 2 दिन पहले उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सोचूंगा कि मैं आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट मानूं कि न मानूं। ये इसलिए है कि इमरान बेशक महंगाई की वजह से उनकी सपोर्ट है, लेकिन वो पॉलिटिकली कमज़ोर हो चुका है, वो मॉरली कमज़ोर हो चुका है,
वो प्रोफेशनली कमज़ोर हो चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल लीडर्स पार्टीज़ के वर्कर्स हैं वो उसको लीडर मानने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए कि लीडर हमेशा बहादुर होता है। और जहाँ तक मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच का ताल्लुक है तो आप देख लें कि 63A को जब पंजाब में उसको डिसीट किया MPS को और फिर उसके वोट को काउंट नहीं किया है, तो आप किस चीज़ पर MPS को डिसीट करते हैं? आप उस चीज़ पे डिसीट करते हैं कि उसने वोट कास्ट किया उसके हक में। अगर आप उसके वोट को काउंट भी नहीं करते हैं और उनको डिसीट भी करते हैं तो ये मुझे बिनिश बताइए कैसे मुमकिन है? अभी वो 18 या 20 जो वोट्स थे उसको काउंट न करके उसको वहाँ पे चौधरी फर्ज इलाही को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डरने वाले लीडर नहीं है। वो बेटा किसका है, वो नवासा किसका है, लेकिन वो कंसेंसस और इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथिंग की बात करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो या आईन और दस्तूर की बात करते हैं। कल भी उसकी स्पीच को आप निकालें, मेरे ख्याल में पूरे पार्लियामान ने उसकी स्पीच को अप्रिशिएट किया। मेरे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की लीडर को स्पीच को अप्रिशिएट किया। हम सियासत करते हैं जैसे मेरे दूसरी कुलीग ने कहा था कि सियासत में दुश्मनी नहीं होती है, सियासत बुर्दबारी का नाम है। सियासी अल्फाज पार्लिमानी अल्फाज को इस्तेमाल करने वाले का नाम है। अगर मैं चोर डाकू लुटेरे के तमहीद से बाहर नहीं निकलता हूँ, अगर मैं अपनी हुकूमत में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसके रोज से पाकिस्तान की करश में बहुत इजाफा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चोर डाकू लुटेरे की बात करता हूँ। तो बिनिश बात यहाँ पे ये नहीं है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इदारों की टकराव ना हो, आईन और पार्लियामान पे अमल हो, तब ये हमारा पार्लियामान मजबूत हो सकता है। और उस वक्त भी हमने जब इमरान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला तो हमने पार्लियामान से बाहर नहीं किया था। उन पार्टीज की लीडरशिप से, उन MNS के वोट से, उन MNS के वोट की ताकत से उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला। एज ए अपोजिशन लीडर बैठकर ये मुल्क और कौम की खिदमत कर सकता था, लेकिन ही इज नॉट पॉलिटिकल माइंडेड पर्सन। उसको पॉलिटिकल सोच इतनी नहीं है कि मैंने एज ए वज़ीर-ए-आज़म अपने मुल्क की खिदमत करूं तो मैं एज ए अपोजिशन लीडर भी कर सकता हूं, लेकिन उसने नहीं किया। और आज नौबत ये आई कि फिर वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हम हमारी इस्तीफा को वापस ले लो, हम आना चाहते। यही वो सियासत है जो हर चीज पर सोचने के बाद फैसला करते हैं। जवाब ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जवाब लेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। शौकत बसरा साहब, इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिकली माइंडेड पर्सन। आप अभी भी तरले कर रहे हैं कि हमारे इस्तीफे किसी तरह कैंसिल हो जाए, आप वापस चले जाए। बिना यकीन माने बड़ी मुश्किल में हंसी कंट्रोल करके बैठा रहा। दोनों मेरे भाई हैं, तो वैसे तो मैं फिर कहता हूँ कि अंदाज़ा ये करें कि वो कहते हैं सवाल गंदम जवाब चने, आएँ बाएँ शाएँ, तकरीर और पता नहीं इस तरह भाषण दे रहे थे। बात क्या पूछ रहे हैं भाई, आप अंदाज़ा करें। आप ये बात अपने घर में भी जाके कहेंगे ना तो घर वाले भी नहीं मानेंगे। आप अगर ये घर में जा कहें कि आप बताओ बच्चों महंगाई है कि नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का नाम माने, अकल और होश के नाखुन हमने कब कहा है? अच्छा ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। देखना आप लोगों दोनों भाइयों ने आधा घंटा भाषण दिया और उन बातों पे दिया जिनका कोई तल्लुक ही नहीं। इस गुफ्तगू जो डिबेट हो रही है, डिबेट दो बातों पे हो रही है कि आप लोग कह रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर सब अच्छा है। अगर सब अच्छा है तो मुझे भाई बता दें कि आपका लीडर कल खड़ा होकर कह रहा था नेशनल असम्बली के अंदर मुल्क डिफ़ॉल्ट होते रहते हैं, जापान डिफ़ॉल्ट हो गया, फला मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, फिर देखें कम बैक किया। क्या आप खुद डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं होते यार? आप जो इस वक्त आप लोगों के पास पूरी दुनिया के अंदर जायदादें हैं, आप भी कौम को वापस कर दें। जाने दें बातों के आर्गूमेंट्स देते हैं आप। और दूसरी बात बिनिश, आप इलेक्शन की बात करती हैं। बात इस वक्त अभी कह रहे थे कि इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका रवैया ठीक नहीं है। सुने ना, इदारों का टकराव नहीं, कौन इदारों का टकराव कर रहा है? हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसको नीचा दिखा रहे हैं? आपके अपनी सुप्रीम कोर्ट को, अपने जजों को। और फिर मैं आपको अर्ज करूं कि हम तो बिल्कुल अनपॉपुलर हैं। इमरान खान साहब की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। 13 जमातें इकट्ठी हैं। आइन ये अमली तौर पर सिर्फ इस खौफ से तोड़ चुके हैं कि अवाम के सामने जा नहीं सकते। अगर इनको, फिर मैं कहता हूं
कि अगर आइन का ख्याल हो, पाकिस्तान का ख्याल हो, इनको कोई ख्याल नहीं, इनको इस बात का पता है कि हम आवाम के सामने नहीं जा सकते हैं। अगर इनको कहें, मैं फिर आपके प्रोग्राम में चैलेंज देता हूं बिनेश, आज पाकिस्तान का बार बार मैं कह रहा हूं, आइन का जिक्र क्यों करता हूं, अमली तौर पे आइन है जिसने पाकिस्तान को इकट्ठा रखा हुआ है, आइन है जो आपको इंसानी हकूक़ की हिफाजत जमानत देता है, आइन है जो आपको कुछ ना कोई कानून की वजह से आपको इंसाफ मिल जाता। आइन अमली तौर पर इस खौफ से, इस डर से इमरान खान की पॉपुलैरिटी से ये तोड़ चुके हैं। जो बातें करते थे कि हमने आइन बनाया, हम आइन के खालिक हैं, वो देखें, सुने जाके एतजाज़ अहसन साहब को, सुने जाके सरदार लतीफ़ खोसा साहब को। फिर मैं सिर्फ ये भाइयों को ये बातें कहूँगा, खुदारा सियासत आज में उनको वैसे फारिग कर दिया गया है। अच्छा सुनते, जो भी इनकी गलत बात, लॉयर्स फोरम के जो चेयरमैनशिप है ना, वहां से हटा दिया जाहिर गया है, है। आप जाहिर इमरान है। खान साहब से जाके बात नहीं करते कि रवैये ठीक करें, वरना वो कह रहे हैं रवैया क्या करें। मैं फिर कह रहा हूँ, रवैया ये करें कि आपने आईनी तौर पर, मुझे निहाल हाशमी साहब पे अफसोस है, चले सेनेटर साहब तो कानून के तालिब इल्म नहीं है, या कानून का इतना इल्म नहीं होगा उनको। निहाल हाशमी साहब भी किस दिलेरी के साथ कह रहे हैं कि जी हम देखें आइन के रखवाले हैं, हम जमहूरियत के रखवाले। ओ भाई, मैं तो छोटा वकील हूं आपसे निहाल भाई, आप मुझे बताएं, क्या आइन नहीं तोड़ा आप लोगों ने? किस खौफ से तोड़ा हुआ है? क्या आइन इस वक्त इंटैक्ट है? इस वक्त तो सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो सहारा दे के उसको बैठे हुए हैं, और वो भी 90 दिन से ऊपर आप ऊपर नहीं जा सकते। अगर नहीं, एक भी बात कर लेने दीजिएगा। जी करेंगे। ये निहाल हाशमी साहब, अगर आज 90 दिन के बाद, आपको पता 11-11 साल भी हुए हैं, आज आपका मुल्क इस मुतहम्मल नहीं हो रहा कि आपके साथ कोई मुल्क डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। अमली तौर पर आप पार्लियामेंट में खड़े होकर सब कह रहे हैं कि हाँ हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। भाई, आपको इसका रियलाइज नहीं होगा। वो लोग जो 2 वक्त की रोटी खाते हैं ना, जो मेहनत मजदूरी करके सुबह से लेकर शाम तक, ये कैमरे के पीछे जो नौजवान बैठा है, इससे पूछें 20 दिन बाद तनख्वाह जेब में नहीं होती है। ये वो रियासत मदीना है, वो फलाही रियासत है जहां पर औरतें एक आटे का बैग लेने के लिए उनको मारा जाता है, उनकी लाशें गिरती हैं। तो क्या किस तरह का आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है? वैसे आपने भी इसमें जो है ना अपना हिस्सा जरूर डाला है। मैं टाइम मैगजीन तक इस बारे में लिख रहा है, पाकिस्तानियों को तो छोड़े, शुरुआत वैसे आप लोगों ने ही की थी, इन्होंने तो आगे बस कर दिया। कहता कि हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, मसाइल थे, लेकिन अभी आप जो कंपैरिजन दे रही थी, ये तो आए इसलिए थे कि हमें हुकूमत चलानी नहीं आ रही। 13 जमातें, बड़े बड़े तजर्बाकार, हम आएंगे यहां पर। सर, आपने कंपैरिजन दिया, मैं आपको चार्ट देता तो आपको, क्या चीनी, क्या आटा, क्या घी, क्या दाल, क्या आपका पेट्रोल, क्या डीजल, क्या सुई गैस, किसका नाम लूं? बस मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं तो सिर्फ यही बोलूंगी, मुसीबतें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वो 150 रुपए पर लीटर पे भी मुसीबत लगती थी, हमें क्या पता था कि इतनी ज्यादा और मुसीबत पड़नी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलेंगे।